जय हिंद जवानों, कैसे हो आप सभी। और दोस्तों एसएससी जीडी के लिए जो हमारा बैच चल रहा था उसमें आज रीजनिंग में आज हम पढ़ने वाले हैं कैलेंडर। ठीक है, और आप सभी को पता है कि आपके एग्जाम में कैलेंडर है वो बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन जिस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो आपका टारगेट है कि रीजनिंग में हमें 25 में से 25 स्कोर करना है, उसको हमें मिस नहीं करना। और आप सभी काफी समय से इसकी डिमांड कर रहे थे कि सर कैलेंडर की क्लास करवा दीजिए, तो आज आप सभी के लिए कैलेंडर क्लास लेके हम आ चुके हैं। बड़े ही शानदार तरीके से बताने वाला हूं, इसके बाद आपको प्रैक्टिस करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसी क्लास में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा जो आपके पेपर में पूछा जाएगा। तो इसलिए आज की क्लास को बड़े ध्यान से देखते रहना। हर एक क्वेश्चन हर एक टाइप है इसमें इंपॉर्टेंट होने वाली है। यहां पर हम आज पढ़ने वाले 3 टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आप बिना देरी की क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मोटिवेशन देख लेते हैं कि अगर ख्वाहिशें कुछ अलग करने की हो तो दिल और दिमाग के बीच बगावत लाजमी है। बात समझ रहे हो कि कुछ अलग करने की है, क्योंकि आप सभी सिलेक्शन लोगे ना तो वो अलग ही है, दुनिया से अलग ही, क्योंकि लाखों स्टूडेंट ने फॉर्म भरा है, उनमें से कुछ ही स्टूडेंट का, हजारों स्टूडेंट का ही क्या होने वाला, सिलेक्शन होने वाला है। तो क्या होगा, दिल और दिमाग में बगावत तो होनी ही है। जैसे कुछ कल से हमारे कुछ चैंपियंस है जो बगावत कर रहे हैं, उसके बारे में हम अगली क्लास में बात करेंगे। लेकिन क्या है कि रियलिटी में होता है, जहां पर प्यार होता है, जहां पर ये संबंध होते हैं, वहां पर बगावत तो जरूर होती है, कुछ ऐसी चीज हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज चलती रहती है, लेकिन क्या करना है, हमें हमारे दिमाग को एक सेंटर में रखना है कि जहां पर हमने विश्वास किया है, जिस चीज को लेकर हमें विश्वास किया है कि मुझे एसएससी जीडी में जॉब लेनी है, मुझे इस टीचर से पढ़ना है, ये मुझे अच्छे से गाइड कर पाएगा, तो उस विश्वास को बनाए रखो। ठीक है, आपने एम दे दिया कि मुझे जीडी में लेना ही है, और उसमें भी आपने एम दे दिया कि मुझे बीएसएफ लेनी है, मुझे सीआईएसएफ लेनी है, मुझे और कोई भी लेनी है, सभी की अलग अलग होगी। ठीक है, तो उसके लिए एम रखो और उसके लिए मेहनत करते रहो। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं पहली टाइप से। ठीक है, पहली टाइप में क्या होगा, क्या लिखा गया है कि 1 मार्च 2011 को सोमवार है, तो 31 मार्च 2011 को क्या होगा ये हमें बताना है। इस तरीके का क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाएगा। तो दोस्तों इसमें चीज क्या होती है, सबसे पहले हम उसको देख लेते हैं। यहां पर देखोगे, देखिए महीना है वो सेम है, ऊपर भी मार्च दिया हुआ है, नीचे भी मार्च दिया हुआ है। सन देखेंगे यानी ईयर देखेंगे, तो वहां पर भी ऊपर भी 2011 दिया गया है, नीचे भी 2011 दिया गया है। तो महीना भी सेम है, साल भी सेम है, तो अलग क्या है, अलग है इसमें डेट, जो तारीख दी गई है वो अलग है। यहां पर 1 मार्च है, यहां पर 31 मार्च है। तो इसका मतलब है कि इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ना, इससे कोई फर्क पड़ने वाला, यहां पर जो दिन आने वाला है उसके ऊपर। तो फर्क किस चीज से पड़ेगा, वो पड़ने वाला है डेट से। ठीक है, क्योंकि बाकी तो सभी में सेम है। ठीक है, तो क्या करना है, डेट। अब यहां पर 1 मार्च है, यहां पर 31 मार्च है, तो सबसे पहले अगर ये पता चल जाए कि इनके बीच में कितने दिन है, तब तो हम पता लगा सकते हैं। तो कितने दिन है, बड़ी में से छोटी को घटा देंगे, 31 तारीख में से 1 को घटा देंगे, तो इनके बीच में कितने दिन है, 30 दिन इनके बीच में आए होंगे। बात समझ में आ गई, 30 दिन इनके बीच में आए होंगे। लेकिन अब जोड़े कैसे, ऐसे तो जोड़ नहीं सकते कि एक दिन सोमवार के बाद मंगलवार होगा, दूसरे दिन बुधवार होगा, 30 करते रहेंगे तो हमारा टाइम वेस्ट होगा। तो फिर क्या रीजन होता है, फिर हम इसको किस तरीके से डिवाइड करते हैं, फिर इसको हम डिवाइड करेंगे कि एक सप्ते में 7 दिन होते हैं। तो क्यों, क्योंकि 7 से डिवाइड क्यों करेंगे, 7 से भाग क्यों करेंगे, क्योंकि 7 दिन के बाद वो चीज रिपीट हो जाती है। जैसे मैं अगर यहां पर आपको समझाना चाहूं तो पहला दिन मान लेते हैं सोमवार है, दूसरा क्या होगा आपका मंगलवार होगा, तीसरा क्या होगा आपका बुधवार होगा, फिर क्या होगा इसके बाद, बुधवार के बाद मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूं, समझ लेते हैं एक बार, बृहस्पतिवार होगा, उसके बाद क्या होगा, शुक्रवार होगा, उसके बाद क्या होगा, शनिवार होगा, और उसके बाद क्या होगा, रविवार होगा। ठीक है, और जैसे ही रविवार आता है उसके बाद फिर क्या आएगा, दोबारा से सोमवार आएगा। ये बात आप सभी को पता है, ये चीजें सभी को पता है। तो देखिए क्या है कि 1 2 3 4 5 6 और 7, जैसे ही 7 दिन कंप्लीट हुए अगला दिन फिर से सोमवार आ गया।
तो इस वजह से क्या करना है, हमें जो यहां पर दिन आएंगे उसको 7 से भाग करना है, क्योंकि एक सप्ते में 7 दिन होते हैं। 7 दिन के बाद फिर से क्या हो जाता है, वो चीज रिपीट हो जाती है। फिर माने 1 2 3 4 5 6 7वें दिन फिर से आ गई है, 7 दिन के बाद फिर से आ जाती है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो यही चीज है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको हम 7 से भाग करने वाले हैं, ताकि क्या निकल के आ जाए, हमारी वो चीज निकल के आ जाए कि इसमें कितने दिन है। ठीक है, तो इसको 7 से भाग करते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले देखिए क्या होगा, कितना आएगा, 7 चौके 28, 4 बार पूरा पूरा बचा रहा है, तो पूरा पूरा जाएगा तब तक तो वही सेम चीज रिपीट होगी। जो दिन बच जाते हैं उनको हम बोल देते हैं ऑड डेज। क्या बोल देते हैं उनको, ऑड डेज उनको बोल देते हैं, यानी एक्स्ट्रा दिन, या बोल सकते हो अतिरिक्त दिन। ठीक है, तो 7 चौके 28, 28 में पूरा पूरा चला गया, उसके बाद कितने दिन बच गए, 2 दिन बच गए। कितने दिन बच गए, 2 दिन बच गए। तो ये 2 दिन है वो इसमें जोड़ दिए जाएंगे। तो क्या होगा, सोमवार में अगर हम 2 दिन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एक दिन जोड़ेंगे मंगलवार, दूसरा दिन जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, आपका बुधवार हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, आपका बुधवार हो गया। समझ में आया, नहीं समझ में आया फिर से रिपीट करवाता हूं, टेंशन मत लो, ये चीज तो समझ में आ गई। यहां पर 30 दिन पता चल गया कि 31 में से 30 दिन बचे। 7 से भाग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक सप्ते में 7 दिन होते हैं, 7 के बाद वो चीज रिपीट हो जाती है। तो 7 से भाग दिया, 4 पे पूरा पूरा चला गया, उसके बाद 2 बच जाए, जो बच जाते हैं उन्हीं को हम ऐड करेंगे, क्योंकि पूरा पूरा चला गया उसमें क्या होगा, रिपीट हुआ होगा। ठीक है, 7 दिन बाद फिर से वही, 7 दिन बाद फिर से वही, 7 दिन बाद वही, तो 4 तो पूरा पूरा चला गया, यानी 4 सप्ते तो बन गए। इसके बाद 2 दिन और बच जाते हैं, तो 2 दिन इसमें जोड़ देंगे, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। चलो कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं आपको फिर से और इसी में थोड़ा सा ऐड करके हम सीखते हैं, थोड़ी नई चीज सीख लेते हैं। मान लेते हैं, देखिए क्या है, यह हमारा बुधवार आ गया, इसको छोड़ते हैं। मान लेते हैं कि यहां पर आपको बोल दिया जाए कि 5 मार्च है। ठीक है, क्या बोल दिया गया कि 5 मार्च है, 5 मार्च को सोमवार है। इससे ये मत सोचना, क्योंकि जो बोला जाए वही हमें मानना है, अगर निकालना होता तब अलग बात होती है। तो बोला गया कि 5 मार्च को क्या है, सोमवार है, तो 31 मार्च को क्या होगा, तो महीना सेम है, ईयर सेम है, तो यही चेंज है। तो क्या करेंगे, बड़ी में से छोटी को घटाएंगे, 31 में से 5 को घटाएंगे, कितना आ गया यहां पर आपका हो जाएगा 26 दिन। ठीक है, कितना दिन आ गया यहां पर आपका आ गया 26 दिन। और इसके लिए क्या बताया था कि आपको क्या करना है, इसको 7 से डिवाइड करना है, 7 से भाग करना है। तो इसको हम 7 से भाग करेंगे तो कितने पे जाएगा, 7 3 21, क्योंकि 7 चौके करते तो 28 चला जाता, दिया हुआ हमें 26 ही दिन है। तो 7 3 21, 3 बार तो पूरा पूरा चला गया, तो इसमें से 21 माइनस कर देंगे, कितने दिन बच गए आपके, 5 दिन आपके यहां पर बच गए। बात समझ में आ गई, कितने दिन आपके यहां पर बच गए, 5 दिन आपके यहां पर बच गए हैं। ठीक है, 5 दिन आपके यहां पर बच गए। अब क्या करना है कि 5 दिन बच गए तो इसमें 5 दिन जोड़ दो, या तो 5 दिन जोड़ दो, या सप्ते में 7 दिन होते हैं, इसमें से 2 दिन घटा दो, एक ही बात है। सॉरी, माफी चाहूंगा। क्या हो गया, या तो इसमें जोड़ दो 5 दिन, या 2 दिन इसमें से क्या कर दो, माइनस कर दो, ये आप कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें से 5 दिन जोड़ते तो सोमवार के बाद एक पहला दिन मंगलवार, दूसरा बुधवार, तीसरा बृहस्पतिवार, चौथा शुक्रवार, पांचवा शनिवार। तो ये क्या हो जाता आपका यहां पर शनिवार, इसका आंसर हो जाता। +5 करते तब, -2 करेंगे तब भी यही होगा। देखिए क्या है कि सोमवार है, इससे -1 करेंगे तो रविवार होगा, माइनस दूसरा करेंगे तो शनिवार होगा। तो यही आपका आंसर हो जाता। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी सभी को। अब इसमें कोई डाउट नहीं रह रहा होगा कि किस तरीके से होता है इस टाइप का क्वेश्चन। लेकिन यहां पर आपको एक चीज और कर दी जाती है, एग्जामिनर क्या करता है, स्टूडेंट के साथ कैसे खेल जाता है वो भी मैं आपको बताता हूं, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, चलो इसको हटाते हैं, ये तो आपका हो गया। अगर आपको ऐसे दे दे, अभी तक तो क्या दे रहा था, पहले दिया हुआ था क्या, छोटी रेट, उसके बाद बड़ी दिया हुआ था। लेकिन अगर आपको ऐसे दे दे कि 20 मार्च और 5 मार्च, तब आप क्या करोगे, 20 मार्च को सोमवार है तो 5 मार्च को क्या होगा, अगर ऐसे दे दिया जाए तब क्या करोगे। थोड़ा सा बदलाव होगा, बाकी तो सेम है, थोड़ा सा बदलाव होगा।
देखिए ईयर सेम है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, महीना सेम है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यहां पर हम देखेंगे तो क्या करते हैं कि बड़ी में से छोटी घटा लेते हैं, हमें दिनों की संख्या पता चल जाती है। तो 20 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहां पर 15 दिन हो जाएंगे। कितने दिन हो जाएंगे, 15 दिन हो जाएंगे। और इसको क्या करते हैं हम 7 से डिवाइड करते हैं, सेम यहीं पे भी करेंगे। तो 7 दूनी 14, 2 बार पूरा पूरा चला गया, एक और दिन बच गया, एक और डेज बच गया आपका, एक दिन आपका बच गया। तो अब क्या करेंगे, पहले क्या कर रहे थे, अगर छोटी से बड़ी दे रहा था तो हम जोड़ रहे थे, दिनों को जोड़ रहे थे, जितने भी हमारे दिन आ रहे थे उनको हम जोड़ रहे थे। लेकिन अगर बड़ी से छोटी दी जाए, यानी पहले की पूछी जाए, बात समझ रहे हो, पहले की, अगर आज की डेट देके पहले की पूछी जाएगी तो हम क्या करते हैं, अगर मान लेते हैं कि आज की आपको डेट दे दी गई और जो कल जो बीत चुका है उसकी आपसे पूछी जाए तो क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे। कि आज मान लो शुक्रवार है तो कल क्या था, बृहस्पतिवार था, ठीक है, तो माइनस करते हैं ना, और आगे की पूछेगा तो प्लस करते हैं। तो इसमें क्या है कि आगे की देके पीछे की पूछ रहा है तो माइनस करेंगे। तो यहां पर जितने भी दिन आएंगे उनको हमें प्लस नहीं करना है, हमें उनको क्या करना है, उनको हमें माइनस करना है, यानी -1 करेंगे। तो सोमवार में से 1 माइनस कर देंगे तो आपका यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, रविवार हो जाएगा। बात समझ में आ गई सभी को। अब आप सभी को एक चीज का आंसर देना है, तभी मुझे पता चलेगा कि आपको समझ में आया है या नहीं आया है। कि अगर 15 मार्च को अगर बुधवार है, ठीक है, 15 मार्च को अगर बुधवार है तो आपको बताना है कि 11 मार्च को क्या था। ये आप सभी को कमेंट करके बताना, तभी मुझे पता चलेगा कि आपको ये बात समझ में आई है या नहीं आई। ठीक है, 15 मार्च को बुधवार था तो 11 मार्च को क्या होगा, ये आप सभी कमेंट करके बताओगे। ठीक है, तो अब चलते हैं हम दूसरी टाइप पे। ये टाइप आप सभी को समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं दूसरी टाइप पे। दूसरी टाइप में देखिए क्या है, बोला गया कि 10 मार्च 2015 को रविवार है। ध्यान से देखना कि 10 मार्च 2015 को रविवार है, तो 10 में 2015 को क्या होगा ये हमें बताना है। तो यहां पर देखिए सबसे पहले हम देखेंगे डेट है वो दोनों में सेम है। क्या है कि डेट है वो क्या है, दोनों में सेम है। बात समझ में आ गई। यहां पर देखेंगे ईयर है वो भी दोनों में सेम है, 2015 दिया हुआ है। तो यहां पर बदलाव क्या है, यहां पर बदलाव किया गया वो सिर्फ महीने में किया गया है। यहां पर जो बदलाव किया गया वो किसमें किया गया, सिर्फ महीने में किया गया है। ठीक है, महीना बदल दिया गया, डेट सेम है, ईयर सेम है। तो आपको बताना कि इसको 10 मार्च 2015 को रविवार था तो 10 मई 2015 को क्या होगा। तो देखिए क्या निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, इसको ध्यान से देखो। एक ट्रिक से ही आपको बता देता हूं। अब 10 मार्च है तो मार्च के महीने में कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं। तो 31 हम लिख लेंगे कि 31 दिन होते हैं। इसके बाद मार्च के बाद क्या आता है, अप्रैल आएगा, क्योंकि मई से पहले अप्रैल आएगा। अप्रैल के महीने में कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं। तो हम यहां पर लिख लेंगे उसमें 30 दिन होते हैं। ठीक है, जिसको नहीं पता ऐसे, ये जो बचपन में पढ़ा हुआ था ना कि जनवरी जो ऊपर आएगा वो 31 दिन का, जो नीचे आएगा वो क्या हो जाएगा, 30 दिन का। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। देखिए अप्रैल क्या हो गया, हमने यहां पर माना है ना, अप्रैल 30 दिन का है। ठीक है, उसके बाद मई आएगा, जून, जुलाई, अगस्त। जुलाई और अगस्त 31 दिन के होते हैं। इस तरीके से हम करते हैं इसको। ये हो गया। अब बस क्या है कि मई को नहीं काउंट करेंगे क्योंकि मई के लास्ट वाले दिन नहीं कर रखे। अब कुछ स्टूडेंट के दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये तो क्या हो गया, कैसे कर रहे हो। वैसे तो क्या होता है, वैसे तो क्या होगा कि 10 मार्च है तो इसके हमें मार्च में 31 दिन होते हैं तो हम इसको 21 दिन ही हम लेते हैं इसके। ठीक है, क्योंकि 10 दिन तो निकल चुके हैं। ठीक है, इसके आगे आने वाले दिन ही हम यहां पर लेते कि 10 मार्च है, उसके बाद जितने भी दिन आपके होते उन सभी को लेते और 10 मार्च को भी लेते आप। ठीक है, 21 दिन 10 मार्च। और उसी तरीके से 10 मई तक है तो इससे पहले वाले सारे दिन मई के भी लेते। तो अगर डेट सेम है तो कोई फंडा ही नहीं करना, इस महीने को मान लेना है, इसको नहीं मानना, बस सिंपल सी बात है। इसको मान लेंगे, इसको नहीं मानेंगे। तो इस मार्च को, ये डेट सेम है, ईयर सेम है, तो मार्च के महीने को माना हमारा 31 दिन आ गया। मई के महीने को, मार्च के बाद क्या आया आपका, अप्रैल आया। ठीक है, अप्रैल आया, अप्रैल के महीने को माना हमने 30 दिन आया। मई के महीने को हमको मानना ही नहीं है क्योंकि इसके पूरे दिन नहीं लिए गए हैं तो हम इसको नहीं मानेंगे। बस यही 31 और 30।
अब इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 चौके कितना होता है, 28 होता है। 7 चौके 28, यहां पर कितने और दिन हो गए, 3 दिन हो गए। इसको 7 से डिवाइड करेंगे, 7 चौके 28 कितने हो गए, 2 हो गए। और कुल कितने दिन हो गए, 5 दिन हो गए। कुल और डेज कितने हो गए, 5 हो गए। अब रविवार में 5 जोड़ दो, आपका आंसर निकल जाएगा। +5 कर दो या -2 कर दो, ठीक है। +5 करके मैंने पहले दिखा दिया था, -2 करके अभी आपको दिखा देता हूं कि रविवार से एक दिन पहले आएगा शनिवार, शनिवार से एक दिन पहले क्या आएगा, शुक्रवार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका शुक्रवार हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका शुक्रवार हो जाएगा। ये बात सभी को समझ में आ गई, किस तरीके से हुआ वो समझ में आ गया। नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है, फिर से समझा देता हूं। देखिए मार्च और अप्रैल मई था, इसके बीच में मार्च को माना और अप्रैल को माना, मई को नहीं मानेंगे, ठीक है। अब इसको अगर मान लेते हैं कि जरूरी थोड़ी ना है कि महीने यही रहेंगे, हो सकता है आपके महीने चेंज हो, और हो सकता नहीं होके भी आएगा कि आपके महीने तो चेंज होंगे ही, सेम तो एज इट इज तो नहीं आ जाएगा ना। तो करते हैं यहां पर, अगर मई की जगह पे आपको यहां पर क्या दिया जाता, मान लेते हैं जून दिया जाता, तब क्या करते। तो सबसे पहले क्या करना है, इस वाले को तो नहीं मानना, इस वाले महीने को तो नहीं मानना, उस महीने को मानेंगे तो क्या हो जाएगा, मार्च 31 दिन। उस मार्च के बाद क्या आएगा, अप्रैल 30 दिन, फिर मई 31 दिन, और जून को तो आपको मानना ही नहीं है। तो क्या करेंगे, इसको 7 से डिवाइड, 7 से डिवाइड, 7 से डिवाइड। हर महीने के आपको ओड डेज निकालने हैं जिसमें 31 दिन होते हैं। ये भी याद कर लो, निकालने जरूरी नहीं है, याद कर लो। जिस महीने में 31 दिन होंगे उसमें 3 ओड डेज होंगे, यानी 3 एक्स्ट्रा दिन होंगे, और जिसमें 30 दिन होते हैं उनमें 2 होंगे। तो इसमें हो गया 3, इसमें हो गया 3, और इसमें हो गया 2। तो 3 2 5 और 3 8 दिन, 8 दिन हो गए। तो इसको 7 से डिवाइड फिर से करना है क्योंकि 7 से ज्यादा आएगा, तो क्या 1 दिन। अब इसमें जोड़ दो, क्या हो जाएगा, यहां पर सोमवार हो जाएगा। बात सभी को समझ में आ गई, बात सभी को समझ में आ गई, ठीक है। इस तरीके से हमें करना होता है। अब यहां पर अब आपसे भी पूछ लेता हूं ताकि आपको, मुझे पता चल जाए कि आपको पता है या नहीं है, समझ आया या नहीं। तो यहां पर लिखेंगे 10 अगस्त को सोमवार है, 10 अगस्त को क्या है, सोमवार है। तो आपको बताना है कि 10 अक्टूबर को क्या होगा, ठीक है। 10 अक्टूबर 2015 को क्या होगा, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। कोई बात नहीं, नीचे ऊपर लिखा हुआ कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सेम है, ठीक है। कि नीचे लिख दिया गया सर आपने ऊपर लिख रहे थे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस जो सॉल्यूशन मैंने आपको बताया ये सेम है, ये सेम है। बस महीने आपको चेक करने हैं कि अगस्त और अक्टूबर के बीच में कितने महीने हैं, उन कितने महीनों में कितने कितने दिन है, कितने कितने दिन में कितने कितने और डेज बन रहे हैं। फिर और डेज को 7 से डिवाइड कर देना, ठीक है। बाकी बचता है उसमें इसमें जोड़ देना, आपका आंसर निकल जाएगा। और जो आंसर है वो आप सभी मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। तभी मुझे पता चलेगा कि आप सभी को समझ में आया या नहीं आया। चलो अब हम चलते हैं अगली टाइप पे। क्या है इस वाली टाइप में, देखिए क्या है, क्या कि 5 जनवरी 2001 को बुधवार है। ये हमसे बोला गया कि 5 जनवरी 2001 को क्या है, बुधवार है। तो 5 जनवरी 2007 को क्या होगा, ये हमें बताना है कि यहां पर क्या होने वाला है। तो पहले क्या था, पहले वाले में, स्टार्टिंग वाले में क्या था, डेट अलग थी, लेकिन यहां पर देखेंगे तो डेट सेम है। दूसरी टाइप में क्या था कि महीना अलग था, तो यहां पर हम देखेंगे तो महीना भी सेम है। तो इस बार अलग क्या है, इस बार ईयर अलग है, साल अलग है। और जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं एसएससी जीडी में, वो ये लास्ट टाइप है, इससे बाहर आपके नहीं आता। क्योंकि कभी कभार ये क्वेश्चन आता है और बहुत इजी आता है, और अगर आप फिर भी बोलोगे तो मैं इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस आपको फिर से करवा दूंगा, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। अब आपको बताना कि अगला दिन क्या होगा। तो देखिए क्या है, इसमें एक चीज ध्यान देनी होती है, इसमें होता है आपका लीप वर्ष और आपका साधारण वर्ष, ठीक है। एक होता है लीप वर्ष, एक होता है आपका साधारण वर्ष। ये 2 वर्ष इसमें होते हैं। तो लीप वर्ष होता है उसमें 366 दिन होते हैं, और साधारण वर्ष होता है उसमें 365 दिन होते हैं। और यहां पर ओड डेज भी निकाल लेते हैं साथ साथ, ताकि हमें पता भी चल जाए। तो इसको 7 से भाग करेंगे, 7 पंजे 35, 1 7 दूनी 14, 2 ओड डेज बच गए। इसमें करेंगे, इसको अगर 7 से डिवाइड करेंगे
7 पंजे 35, 1 7 दूनी 14 और 15 है तो 1 बच जाएगा। इसमें 2 दिन होंगे और इसमें 1 दिन होगा। बात समझ रहे हो? तो यहां पर जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आता है वो समझना, इसमें यहां पर ईयर होता है 2001 दिया हुआ है, अगला दे देगा आपको 2002। तो क्या होगा कि 1 वर्ष आगे है, अगर साधारण वर्ष है तो 1 दिन उसमें जोड़ देंगे, तो बुधवार है तो क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार हो जाएगा। और अगर वो क्या होगा, आपका लीप वर्ष होगा तो उसमें हम 2 दिन जोड़ देंगे, बुधवार के बाद क्या था, बृहस्पतिवार और शुक्रवार, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका शुक्रवार हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई? ठीक है। और लीप वर्ष क्या होता है? लीप वर्ष क्या होता है, जो 4 से डिवाइड हो जाती है, और जो सेंचुरी होती है वो 400 से डिवाइड हो जाती है, वही चीज है, बस यही है। अब देखिए क्या है, 2001 की बात हो रही है, आगे जाना है 2002। 2002 क्या 4 से डिवाइड हो रही है? नहीं हो रही, क्योंकि 4 पंजे 20, बाकी 2 बच गए, नहीं हो रही। तो क्या हो गया, ये साधारण वर्ष हो गया। साधारण वर्ष में कितना होगा, 1 दिन होगा, तो 2002 में 1 ओड डेज हो गया। उसके बाद बात करें 2003 की, ठीक है, ये समझा रहा हूं तब आप कर रहे हो, बाकी आपको धीरे धीरे आसानी से पता चल जाएगा। आपको पता होगा कि कितने इसमें ओड डेज होंगे, किसमें कितने इतने इसमें लीप वर्ष हैं, कितने साधारण वर्ष हैं, तो आसानी से कर पाओगे। 2003 4 से डिवाइड नहीं होता, तो इसमें भी 1 दिन हो जाएगा। 2004 है, क्या 4 से डिवाइड हो रहा है, 4 पंजे 20 और 4 एकम 4 हो रहा है, तो इसमें 2 दिन हो जाएंगे। ठीक है। 2005 की हम बात करें तो ये नहीं होता, तो 1 दिन। 2006 की बात करें तो इसमें ये नहीं होता, तो क्या हो जाएगा आपका, यहां पे क्या हो जाएगा आपका, ये सॉरी नहीं हो रहा तो 1 दिन। ठीक है, ये क्या नहीं हो रहा तो क्या हो जाएगा आपका, 1 दिन हो जाएगा। इसके बाद क्या है, 2007 है। 2007 है, अब या 2007 माने या ना माने, ये सबसे बड़ी दिक्कत आ जाती है। तो देखिए लीप वर्ष और साधारण वर्ष किस चीज से डिसाइड होता है, यहां पर जो 1 दिन का फर्क होता है वो किस में होता है, वो फरवरी का होता है। फरवरी 28 दिन की और फरवरी 29 दिन की, उसी से तो डिसाइड होता है। लेकिन यहां पर जनवरी तक की बात हो रही है, बात देख रहे हो, जनवरी तक की बात हो रही है, तो फरवरी तो इसमें आया ही नहीं, तो फरवरी आया ही नहीं, तो लीप वर्ष और साधारण वर्ष हमें पता ही नहीं चलेगा, नहीं चलेगा तो उसको छोड़ देंगे। तो आप देख लो कितने दिन हो गए कुल, 1 2 3 4 और 4 और 2 6 दिन। तो इसमें क्या हो गया आपका, यहां पर 6 दिन हो गया। ठीक है, 6 दिन हो गया। लेकिन यहां पर हम एक चीज और देखेंगे कि 6 दिन हो गया, यहां पर हमने इसमें नहीं माना, क्योंकि इसमें हमें नहीं पता चला कि इसमें आपका फरवरी है वो 27 दिन का, सॉरी 28 दिन का या 29 दिन का, ये हमें नहीं पता चला। लेकिन 2001 जनवरी से शुरू हो रहा है आपका, इसमें तो हमें पता है ना कि फरवरी कितने दिन का है, क्योंकि जनवरी से शुरू है तो फरवरी का पता है, तो फरवरी कितने दिन का है वो हमें पता है। तो 2001 क्या होता है, इसको तो लगाना पड़ेगा ना, तो 2001 भी तो आपका है। 2001 पूरा साल की बात हो रही है, ये तो मैंने बीच बीच का आपको समझा दिया। अब हम इन दोनों को समझते हैं, इसको समझ लिया कि इसमें फरवरी का यूज नहीं हो रहा तो नहीं पता चलेगा कितने और डेज हैं, तो इसको हम नहीं लिखेंगे। लेकिन इसका अब हमें पता चल रहा है, तो इसका क्या होगा, 1 और डेज होगा, तो हम इसको लिख लेंगे। बात समझ में आ गई? अब कुल जोड़ लो कितने और डेज हैं, 1 2 3 2 5 6 और 7, तो इसमें 7 और डेज हो गए, 7 दिन हो गए। और 7 दिन के बाद क्या होता है, वही चीज फिर से रिपीट हो जाती है। तो अगर बुधवार था तो 7 दिन के बाद अगर क्या होगा, क्योंकि 7 से भाग करेंगे तो 0 बचता है, तो क्या हो जाएगा, यहां पर बुधवार ही आ जाएगा, क्योंकि मैंने पहले ही बता चुका हूं कि 7 दिन के बाद सेम आपका रिपीट हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका बुधवार हो जाएगा। नहीं समझ में आया, फिर से रिपीट करवा देता हूं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए पहले 2001 को क्यों माना, इसमें स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो रहा होगा। तो 5 जनवरी की बात हो रही है, 5 जनवरी 2001 से आगे की बात हो रही है, तो इसके बाद इसमें फरवरी आया होगा, जिसमें फरवरी आ जाएगा, जिसमें फरवरी को हम काउंट कर लेंगे, उसका हमें पता चल जाएगा कि वो लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है। और जैसे ही हमें पता चल जाता है तो क्या करेंगे, हम उसको काउंट करेंगे। तो इसलिए 2001 वाले को हमने यहां पर गिना है। उसके बाद 2002 को गिना, 2003 को गिना, 2004 क्या हो गया आपका, लीप वर्ष हो गया, तो इसमें 2 और डेज हो गए, 2005 2006। अब 2007 को क्यों नहीं गिना, क्योंकि इसमें फरवरी का यूज नहीं हुआ है। ठीक है, इसमें फरवरी का यूज नहीं हुआ है, और 5 तारीख से स्टार्ट होके 5 पे ही जा रहा है,
तो इसके बीच में जो ईयर होंगे, एक 2001 का पूरा साल, 2002 का पूरा साल, 2003 का पूरा साल, 2004 का पूरा साल, 2005 का पूरा साल, 2006 का पूरा साल, लेकिन 2007 का पूरा साल नहीं है ना, तो इसलिए हम इसको नहीं गिनेंगे। तो आपके दिमाग में ये चीज नहीं आनी चाहिए, ठीक है। और ये पता चल गया कि लीप वर्ष क्या होता है, जिसमें 366 दिन होते हैं, फरवरी 29 दिन की होती है। साधारण वर्ष क्या होता है, 365 दिन होते हैं, जिसमें फरवरी 28 दिन की होती है। इसमें साधारण वर्ष में एक और डेज होता है और इसमें क्या होता है, 2 और डेज होता है। अब डायरेक्ट क्वेश्चन से आपके पेपर में जो सबसे ज्यादा रिपीट होता है वो मैं आपको यहां पर बता देता हूं एक बार, ठीक है। और पहले भी बता चुका हूं आपको कि यहां पर आपको दे दिया जाए कि 5 जनवरी 2002 को बुधवार है, तो 5 जनवरी 2003 को क्या होगा ये हमें बताना है। तो बिल्कुल 1 साल बाद है साधारण वर्ष, तो एक दिन जोड़ दो, बुधवार की जगह पे क्या हो जाएगा, यहां पर बृहस्पतिवार हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा इसका। तो दोस्तों ये क्वेश्चंस थे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब यहां से एक क्वेश्चंस मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 11 मई 2021 को संडे है, तो 25 मई 2021 को क्या होगा, ये आप सभी क्या करोगे, मुझे कमेंट करके बताने वाले हो। और दोस्तों टेंशन मत लेना, क्लासेज है वो आपकी आ रही होंगी। जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट आपको रेगुलर मिलते रहे। नेक्स्ट वीडियो है वो रीजनिंग की, आप सभी की डिमांड पे घड़ी की होने वाली है, ठीक है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं क्लॉक, ठीक है। तो क्या पढ़ेंगे हम, क्लॉक पढ़ने वाले हैं, जो आप सभी की डिमांड की होने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 4 बजे, जो आपकी मैथ की क्लास आ रही होगी, उसमें हम बातें भी करेंगे और कुछ चीजें भी सीखेंगे और कुछ एक अनाउंसमेंट भी है, तो उस क्लास को देखना मत भूलना। थैंक यू सो मच, सभी को बेस्ट ऑफ लक।